हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट चलाया जा रहा है उसका टेस्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो 1 से 10 तक का क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, तो देर न करते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यह पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है, सूर्य की परिक्रमा करता है। सेकंड में, यह लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, गलत है, सूर्य का परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित है, 10 लाख नहीं, गलत दिया हुआ। तो इसमें सही पूछ रहा था, केवल एक ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उसके बाद करा अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है, तो ये बिल्कुल सही है। अन्य महाद्वीपों की तुलना में अंटार्कटिक महाद्वीप की बात कर रहा है, तो इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है। उसके बाद कर रहा है माउंट विल्सन इस महाद्वीप की ऊंची चोटी है, तो ये भी सही दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, पूछेगा कितना है तो याद रखिएगा 4892 मीटर है। कितना है? 4892 मीटर है माउंट विल्सन के, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल इधर भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो केरल में हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु में हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक में भी हो जाएगा, कर्नाटक में। यानी कि अचानक अमरकंटक की बात करेंगे तो 2 राज्य में फैला हुआ है, 2 राज्य में, एक मध्य प्रदेश एक छत्तीसगढ़। शेषाचलम की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई की बात करेंगे तो तमिलनाडु केरल में फैला हुआ है। 3 स्टेट हमसे पूछा था, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है रामनगर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है, उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चकशिला वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, सही है। कह रहा है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में, सही है। कह रहा है केन वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल में, सही है। ये सभी सही है, गलत था, एक हमसे गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप में नारियल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, ध्यान दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है गिरी नट तेल की मात्रा में विश्व में सबसे अधिक है, ये भी सही दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो एक कोरल से निर्मित द्वीप है, यहाँ पर टोटल 36 द्वीप है, जिस पर मनुष्य निवास की बात करेंगे तो 10 या 11 द्वीप पर मनुष्य निवास करता है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो साक्षर है लक्षद्वीप ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 का दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 10 तक थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, तो देखिए जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है तो इस तरीका का क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है रोधिका बैरियर द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है ये रेत द्वीपों से छोटी श्रृंखला होते हैं जो तट से दूर अब तटीय क्षेत्र में बनते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है लैगून के उथले कच्छ रोधिका यानी कि उथले कच्छ रोधिका बैरियर द्वीपों के मुख्य भूमि से पृथक करते हैं, भी सही है। कह रहा है ऐसे स्थान बस्तियों के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि ये झंझावत और हरिकेन द्वारा आसानी से बह जाते हैं, बिल्कुल सही है, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन करा है ग्रीन क्रेडिट इंडिकेटिव के संबंध निम्नलिखित में से कौन है, और इनमें सही कथन पूछ रहा है, तो देखते हैं। करा यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती की अनुक्रिया है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा यह बंजर भूमि के नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का प्रोत्साहन देता है, ये भी सही है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि यह ग्रामीण निधनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले केरोसिन तेल और सौर ऊर्जा के प्रस्तावित करने की भारत सरकार का एक स्कीम है, बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत सरकार ने लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ करार किया है, तो इसका सही आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या अर्जेंटीना ही इसका सही आंसर हुआ। दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना है। कहेगा पंपास घास के मैदान कहाँ है, तो अर्जेंटीना में ही हो जाएगा। और लियोन मेसी जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये भी अर्जेंटीना के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कर रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही हो जाएगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की श्रृंखला बनाकर जुड़े हुए जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन का प्रबंधन करने विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा है जो प्रसिद्ध है। धौलावीरा की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। धौलावीरा पूछेगा कहाँ है, तो याद रखें गुजरात में है और कच्छ जिला में है। कहाँ है, कच्छ जिला में है। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है, याद रखेगा। हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ा जो है ना भारत में राखीगढ़ी हो जाएगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काला चूड़ी। और घग्गर नदी किनारे। रोपड़ की बात करेंगे तो सतलज नदी पर है, पंजाब में। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, तो सिर्फ छोटा ही लैंग्वेज वाला नहीं देखना है, टोटल देखना है, ताकि क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल सके। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। कह रहा है पिंगली वेंकैया ने यहीं पर तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, एक गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि पटाभी सीतारामैया ने ही आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान बंगाली अंग्रेजी अनुवाद यही किया था, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। कब, 1919 में। उसके बाद कह रहा मैडम ब्लात्स्की कर्नल अलकाट ने सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय स्थापित किया, ये भी गलत दिया हुआ है। वो तो तमिलनाडु में किए थे, ये गलत दिया हुआ है। तो सही से ही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा पानी का संबंध पुष्मित शुंग से है, बिल्कुल गलत है। पुष्मित शुंग की हम बात करेंगे तो पतंजलि का संबंध हो जाएगा। पतंजलि का संबंध जो था किससे था, तो पुष्मित शुंग से था। उसके बाद कह रहा अमर सिंह का संबंध हर्षवर्धन से है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें सही 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस उभरा हुआ मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर चित्र के साथ, यहाँ पर चित्र के साथ रानी कर दीजिएगा, रानी यहाँ गलत दिया हुआ है। रानी अशोक चित्र के साथ रानी अशोक और राजा अशोक के उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहवाजगढ़ी में। कहाँ, सहवाजगढ़ी में हो जाएगा। इसका सही आंसर है। सहवाजगढ़ी कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। सहगौरा की हम बात करेंगे तो यहाँ से ताम्रलिपि प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो संबंधित है। सहगौरा ताम्र जो अभिलेख है यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। सांची की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है सांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है देखते हैं। तो यहाँ सहगौरा हो जाएगा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका उद्देश्य सबसे पहले राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में बने थे, अनुच्छेद 36 से 51 में बने थे। कह रहा है इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है, 51 में है ना इसका वर्णन। उसके बाद कह रहा है इसे न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं किया गया, ये भी सही है। उसके बाद का यह सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तो सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टोटल सही था तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तत्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य की प्रकृति ये भी सही है। संविधान का उद्देश्य भी सही है। संविधान लागू होने की तिथि ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं, 54 में इनका चुनाव का वर्णन है, शपथ का वर्णन 60 में है, महाभियोग लगेगा किसमें, 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है, 6 माह का हो सकता है। करा निम्नलिखित में किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समान विधेयक पर। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कौन देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। और बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता जो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोल रहा है, नहीं तो यहाँ पर तो जीवाश्म से ऊर्जा हो जाएगा ना, जीवाश्म से ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय नवीकरणीय में है ना, उसका यूज करने पर ये समाप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए जीवाश्म ऊर्जा ये अनवीकरणीय हो जाएगा, जो यूज करने पर ये समाप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि हम धोबन सोडा का थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या देखेंगे। तो कह रहा है यह केवल उदासीकरण की क्रिया होती है, इसमें कोई गैस नहीं निकलती है, गलत दिया हुआ। कह रहा है व्हाइट रंग के तलछट बन जाती है, भी गलत दिया हुआ है। कह रहा है CO2 तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, ये बिल्कुल सही है, 21 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भार का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन हो जाएगा। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का भी SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक आएगा तो डाइन हो जाएगा, बल का CGS मात्रक आएगा तो डाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कार्बन के खाली स्थान रूप में कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, C60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, विटामिन का खोज फंक ने 1911 में किया था। विटामिन की बात करेंगे तो बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी AED के ए वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु में कौन सा चमकदार होता है, तो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन चमकदार होता है, आयोडीन चमकदार होता है। विद्युत ऋणात्मक की बात करेंगे तो फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें सबसे अधिक तक क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के सबसे अधिक गति किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जबकि कांच में कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पानी में बात करेगा तो इसका जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो देखते हैं। करा ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये गलत है, अनुदैर्घ्य होता है, लेकिन प्रकाश अनुदैर्घ्य ये भी गलत दिया हुआ है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, ये गलत दिया हुआ है। करा ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो 27 का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मनमूस जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु यानी कि उसके ही खाली स्थान से प्राप्त होती है, तो माता से ही प्राप्त होता है, माता से ही प्राप्त हो जाएगा। अब लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, आधा बाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, कह रहा निम्नलिखित आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलो बाइट हो जाएगा, यानी जिसको हम KB बोलते हैं। उसके बाद MB हो जाएगा, MB जिसको हम मेगाबाइट बोलते हैं। उसके बाद GB बोलते हैं तो गीगाबाइट हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो जाएगा, TB हो जाएगा, जिसको हम टेराबाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में पर्णवृत्त खाली स्थान का अंग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पेड़ का। क्या हो जाएगा, पेड़ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता खाली स्थान द्वारा बेहतर किया जा सकता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नीले हरे शैवाल हो जाएगा। क्या, नीले हरे शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सलीम अली बर्ड्समैन जिनको बोला जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पंछी विज्ञान हो जाएगा, पंछी विज्ञान हो जाएगा। बर्ड्समैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्फर और क्लोरीन जैसी धातु आवर्त सारणी में पाई जाती है, तो कहाँ होगा, तो दाईं ओर होगा। सल्फर की हम बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 16 हो जाता है, और क्लोरीन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या, 17 हो जाएगा, 17 हो जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है, तो IDA मदद करता है। कौन, IDA। यहाँ पर बात करेंगे तो शून्य ब्याज दर पर ऋण देता है, और IDA का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है। IMF की बात करेंगे तो ये भी ऋण देता है, लेकिन ये जो है ना, यानी कि शून्य ऋण पर नहीं देता है, ये ब्याज जो है ज़्यादा ब्याज लेता है। IMF की बात करेंगे तो इसका स्थापना बेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में किया गया था। ऐसे 1944 के बेटन वुड्स सम्मेलन एक वर्ल्ड बैंक का, एक IMF की स्थापना हुआ था बेटन वुड्स सम्मेलन के ही तहत, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IBRD को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ADB के मुख्यालय मनीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित है, इसका आंसर एक हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कामन से छापन था, हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित था। एक जो विशेष बल दिया गया था कृषि पर। दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, IAS बल दिया गया था उद्योग पर। तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका जो 61 से 66 था कार्यकाल, और कहेगा किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा तीसरा जो था जॉन सैंडी और सुखमय के आधारित था। जॉन सैंडी और सुखमय योजना के भी नाम से भी जाना जाता है। और चौथी की बात करेंगे तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और पाँचवीं की बात करेंगे तो 1 वर्ष पहले ही इस योजना को छोड़ दिया गया था, 1 साल पहले ही पाँचवीं योजना को, 74 से 78 है ना, 74 से 79 होना चाहिए, लेकिन 1 साल पहले ही छोड़ दिया गया था पाँचवीं, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि दोहरी अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है, तो देखते हैं इसका क्या लक्षण है। कह रहा है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, तो ये बिल्कुल सही है। टोटल देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा निर्वाह खेती के साथ वन्य कृषि के अस्तित्व, ये भी सही है। कह रहा निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तलिपि के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मराठा समिति किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, शहरी सहकारी बैंक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए का पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन सालों के बीच चलाया गया था। गरीब रथ जो चलाया गया था 2006 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2006 में चलाया गया था, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहरसा से अमृतसर हो जाएगा, सहरसा से अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल हो जाएगा। क्या? ट्रेजरी बिल हो जाएगा, और एक वर्ष से कम अवधि के लिए ट्रेजरी बिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कर रहा है 2024-25 की अवधि के दौरान यह व्यापक राजनीतिक साझेदारी और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का अपनाया गया। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, छोटा कर लेते हैं। उसके बाद दो में क्या कर रहा है, दो में कह रहा है रक्षा खरीद के लिए भारत द्वारा 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण सुविधा देने के लिए समझौता हुआ है। इसमें एक गलत था, दो सही हो जाएगा, तो केवल दो हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर 24 से 25 दिया हुआ यही गलत था, ये 24 से 28 था, 2028 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण 29 से 31 जुलाई को हाल ही में संपन्न हुआ, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, चौथा था। कौन? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड कितने आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 7.28 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल में संचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराइमोडियम उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा, जबकि पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, पहला स्थान पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम टाइप रिपोर्ट के यानी कि किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर था, तो इसका जो सही आंसर होता है, देखते हैं, भारत फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड यहाँ पर है, थर्ड ये है। कह रहा है भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दो, भारत माल निर्यात में 18वें स्थान पर, बिल्कुल सही है। तीसरा में कह रहा है भारत सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर, सही है, ये टोटल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने 50,655 करोड़ की लागत से कुल 936 किलोमीटर की कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूर प्रदान किया, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेट विज्ञापन को रोकने के लिए किस खेल संबंधित क्रिकेट को निर्देश जारी किया है, तो इसका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा, इसका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज था, तो बस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त।